हेलो एवरीवन, मैं विशाली स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स इन द हाउस में। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एनसीईआरटी वीडियोस मिल जाएंगी ऑफ सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th। एनसीईआरटी वीडियोस शेयर करती हूँ। चैप्टर 3 चल रहा है हमारा, दैट इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.2 चल रही है हमारी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्लास 10th का 3rd चैप्टर है ये। पार्ट ए में 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन कराए थे। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। 6th क्वेश्चन के भी मैंने कुछ पार्ट शेयर कर दिए थे, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ पार्ट बी में। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था हमने, ठीक है। सेकंड पार्ट कर रहे थे, फर्स्ट पार्ट हो गया था हमारा। सेकंड पार्ट है 6th क्वेश्चन का हमारा, दैट इज द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degree find them। एंगल्स निकालने, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या है? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें एक तो इक्वेशन पता चलेगी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, वो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैंने मान लिया हमारा फर्स्ट एंगल x है, सेकेंड एंगल y है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 ये बन गई हमारी। फिर क्या था? द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स में से जौन सा बड़ा है वो छोटे वाले एंगल से कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। तो हमारी सेकंड इक्वेशन बनेगी, मैंने मान लिया x जो है बड़ा एंगल है और y छोटा एंगल है, तो x जो है छोटे वाले से यानी y से 18 बड़ा है, तो y में क्या ऐड कर देंगे? 18 डिग्री ऐड कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसे हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है इसे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमें x की वैल्यू मिल गई इक्वेशन 2 में, इस x की वैल्यू को किस में पुट कर दूंगी? इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो x = y + 18 इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। पुट x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x = y + 18, तो x की जगह y + 18 पुट कर दिया इसमें, प्लस y = 180 डिग्री। y + y क्या हो जाएगा यहाँ से? 2y + 18 डिग्री, यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर जाकर क्या होएगा? माइनस। 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है। माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 गया 6, और ये यहाँ 1 बच गया। तो हमारी 2y की वैल्यू क्या आ गई? 162 डिग्री। तो y क्या आ जाएगा हमारा? 162 डिग्री बाय में 2, दैट इज़ 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। y की वैल्यू क्या आ गई? 81 डिग्री। अगर y की वैल्यू आ गई तो x की निकल जाएगी। इक्वेशन 2 में पुट करके, पुट y इन इक्वेशन 2, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो यहाँ से x = y की वैल्यू कितनी आई हमारी? 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो यहाँ से 8 + 1 9, 8 + 1 9, 99 डिग्री क्या आ गई हमारी? x की वैल्यू। y 81 डिग्री, x 99 डिग्री, ठीक है। दोनों का सम देख लो, 180 डिग्री आएगा। 9 + 1 सॉरी 9 + 1 10, कैरी गया 1, 9 + 9 18, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? बता दिया, जिन दो एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री, वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये था 6th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब करते हैं अपना 6th क्वेश्चन का 3rd पार्ट।
सिक्स क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम अपना, ठीक है, जो कि है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। 7 बैट एक क्रिकेट टीम है, उसका कोच 7 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है, बाय करता है, ठीक है। कितने रुपीज़ की? 4 रुपीज़ 3800, ठीक है, इतने रुपीज़ की खरीदता है। लेटर शी बाइज, लेडी है कोई और वो बाय करती है, फिर दोबारा से क्या बाय करती है? लेटर अगेन बाय करती है क्या? 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। हाउ मच रुपीज़? 4 रुपीज़ 1715। कॉस्ट निकालनी है ईच बैट, एक बैट की और एक बॉल की, ठीक है, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल, ठीक है। जो निकालना है वो लेट कर लेते हैं, ठीक है, जो निकालना है वो लेट कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बैट लेट कर लेती हूँ मैं, कॉस्ट ऑफ 1 बैट एक्स लेट कर लिया मैंने। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ कितने बैट्स खरीदे? फर्स्ट इक्वेशन में उसने 7 बैट, तो 7 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी यहाँ से 7x। अगर कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स निकालो तो 3 बैट्स की क्या हो जाएगी? 3x, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी? y। तो फर्स्ट इक्वेशन में 6 बॉल खरीदी हैं उसने, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6y। और सेकेंड इक्वेशन में 5 बॉल्स खरीदी हैं, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट हो जाएगी 5y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी 7 बैट्स एंड 6 बॉल। 7 बैट्स कितने के? 7x रुपीज़ के, और 6 बॉल्स कितने की? 6y रुपीज़ की। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितने बनते हैं? रुपीज़ 3800, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन से 3 बैट्स कितने रुपीज़ के? 3x रुपीज़ के, और 5 बॉल्स कितने रुपीज़ की? 5y रुपीज़ की। दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी बन रही है? 1750। यहाँ से 2 इक्वेशन मिल गई हमें x और y की टर्म्स में। अब सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, कॉस्ट ऑफ 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट निकालनी है ना, तो x और y निकालना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। इक्वेशंस पता चल गई हमें, आगे सॉल्व करते हैं। दैट इज़ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। 7x + 6y = 3800, 3x + 5y = 1750। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी? देखो फर्स्ट इक्वेशन से 7x + 6y = 3800। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। 7x = 3800 - 6y। यहाँ से x आ जाएगा 3800 - 6y बाय में 7। ये तो x की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, पुट x इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो 3 × x की वैल्यू कितनी है? 3800 - 6y बाय में 7 प्लस 5y = 1750 रुपीज़, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, फिर फर्दर सॉल्व करेंगे। दोनों इक्वेशन पता है हमें। यहाँ से 3 को 3800 से करूँगी 0 0, 3 8 जा 24, कैरी गया 2, 3 3 जा 9 और 2 11, माइनस 6 3 जा 18y, और नीचे है 7 प्लस 5y = 1750। इसका अब क्या लेना पड़ेगा हमें? एलसीएम। ये 7 उधर चला जाएगा, 11400 माइनस 18y। इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35y। ये 7 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 1750 × 7, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ से आएगा हमारा 11400, 35y में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर रह गया 2, 2 में से 1 गया 1, प्लस का 17y विच इज़ इक्वल टू 700, 7 5 जा 35, कैरी गया 3, 7 7 जा 49, और 3 52 का 2, कैरी गया 5, 7 1 जा 7 और 5 12, ठीक है। अब ये 17y तो यहीं रहेगा, 1140 कहाँ चला जाएगा? वहाँ माइनस में चला जाएगा। 17y = 1225 0 - 11400। 0 में से 0 माइनस करूँगी 0, 5 में से 0 माइनस करूँगी 5, 2 में से 4 माइनस नहीं होते, 12 में से 4 माइनस करूँगी 8, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। तो ये 17y की कॉस्ट आ गई यहाँ से 1850। तो y क्या आ गया हमारा?
1850 बाय में 17, तो 17 5 जा 85 और 0, ठीक है। ये तो y की वैल्यू आ गई कितनी हमारी 50। y हमने क्या लेट किया था, कॉस्ट ऑफ बॉल लेट की थी। अभी हमें x और निकालना है, इसमें पुट करेंगे। x की वैल्यू हमारी आई थी यहाँ से, देखो 3800 माइनस 6y बाय में 7, तो इस x की वैल्यू में y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। पुट y इन x, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू है हमारी 50 बाय में 7, 3800 माइनस 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 300 आ गया यहाँ से, बाय में 7 0053 बाय में 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा 3500, 500 कॉस्ट आई है हमारी x की, और x हमने लेट किया था बैट को, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितनी आ गई हमारी, कॉस्ट ऑफ 1 बैट हमारी आई है ₹500। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमारी क्या आई है, ₹50, ठीक है। इसे ही निकालना था हमें, 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट निकालनी थी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये था 6 क्वेश्चन का 3rd पार्ट, हो गया सॉल्व। अब करते हैं 6 क्वेश्चन का 4th पार्ट। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन का 4th पार्ट कर रहे हैं हम। क्या कह रहा है ये, द टैक्सी चार्जेस चैप्टर 3 है हमारा, एक्सरसाइज 3.2 चल रही है क्लास 10th की। 6th क्वेश्चन कर रहे थे, 4th पार्ट कर रहे थे 6th क्वेश्चन का। दैट इज़ द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। फिक्स्ड, एक टैक्सी ड्राइवर जो हैं एक सिटी के, वो फिक्स्ड चार्ज की कॉस्ट लेते हैं, फिक्स्ड चार्ज लेते हैं कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए। जैसे कोई भी अगर उनकी टैक्सी में बैठता है तो उसका फिक्स चार्ज लेते हैं, हमने लेट कर लिया, लेट फिक्स चार्ज x, और पर किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस कवर करने का चार्ज जो लेते हैं वो पर किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस कवर करने का चार्ज जो है वो y है, ठीक है। तो फॉर 10 किलोमीटर कहता है कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो कॉस्ट लेते हैं किसी पर्सन से ₹105। तो फिक्स चार्ज तो लेते ही हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज लेते हैं, प्लस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस फर्दर कवर करते हैं तो 10y हो गया उस डिस्टेंस का कॉस्ट, और विच इज़ इक्वल टू ₹105, दैट इज़ इक्वेशन 1, ठीक है। और फॉर 15 किलोमीटर फिर कहता है तो फिक्स चार्ज तब भी लेते हैं, प्लस 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं तो 15y हो गया उसका जो कॉस्ट है डिस्टेंस कवर करने का, और उन दोनों को मिलाकर जो वो चार्ज कंसीडर करते हैं किसी पर्सन से, तो ₹155 करते हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई, तो इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, x इज़ इक्वल टू 105 माइनस 10y, इसको इक्वेशन 3 नाम दे रही हूँ। पुट x इन इक्वेशन 2, पुट x इन इक्वेशन 2, तो x की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूँगी, ये मेरी इक्वेशन 2 है, तो यहाँ से मैं पुट कर रही हूँ x की जगह 105 माइनस 10y प्लस 15y विच इज़ इक्वल टू 155, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करूँगी 105 एज इट इज़, 15 में से 10 माइनस करूँगी तो 5 आएगा, 5y विच इज़ इक्वल टू 155। तो यहाँ से 105 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 5y इज़ इक्वल टू 155 माइनस 105 दैट इज़ इक्वल टू 50, 5y 50 की इक्वल, तो y इज़ इक्वल टू 50y में 5 दैट इज़ 10, y की वैल्यू क्या आ गई 10। तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज कितना आ गया 10। अब इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देती हूँ, जहाँ से x की वैल्यू है हमारी x इज़ इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y की वैल्यू हमारी 10 आई है, इसमें पुट कर दिया मैंने 105 माइनस 10, 10 जा 100, तो 105 में से 100 माइनस करूँगी तो फिक्स चार्ज हमारे क्या आ गए ₹5 आ गए, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5, तो फिक्स चार्ज हमारा कितना आ गया ₹5, और डिस्टेंस पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लेते हैं चार्जेस, वो ₹10 लेते हैं।
तो इसने हमसे पूछा था 425 किलोमीटर के लिए बताओ कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा किसी पर्सन को। तो 425 किलोमीटर वही फिक्स चार्ज तो लेंगे ही लेंगे वो टैक्सी ड्राइवर जो हैं। तो एक्स फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर के लिए यानी 25y, तो एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ से 5 आई है, ये 425 किलोमीटर है, ठीक है। प्लस 25y यानी 25 इंटू वाई की वैल्यू डेट इज़ 10, 5 प्लस 25 10 जा 250, 250 में 5 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 255, मतलब 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने रुपीज़ में कवर कर लेंगे वो 255 रुपीज़ में कवर कर लेंगे। फ्रॉम फिक्स चार्ज ₹5 एंड फ्रॉम डिस्टेंस कवर्ड चार्ज दैट इज़ 10 इंटू 25 250 प्लस 5 दैट इज़ 255, ठीक है। 25 किलोमीटर का डिस्टेंस इस तरह से कवर करेंगे वो इतने रुपीज़ दे के। फिर है हमारा 6th क्वेश्चन का 5th पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन का 5th पार्ट कर रहे हैं फर्दर हम। दैट इज़ ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/12 इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने ले लिया न्यूमरेटर हमने x ले लिया और डिनोमिनेटर हमने y ले लिया, ठीक है। तो कहता है फ्रैक्शन बिकम्स 9/12, एक फ्रैक्शन 9/12 बन जाती है इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूँ और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूँ तो हमारी फ्रैक्शन बन जाती है 9/11। एक तो इक्वेशन ये बन गई, और वही फ्रैक्शन में अगर मैं x/y फ्रैक्शन है इसमें मैं 3 ऐड करती हूँ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो वो फ्रैक्शन हमारी बन जाती है 5/6। तो x और y की वैल्यू बतानी है और फ्रैक्शन निकालनी है हमें, ठीक है, x/y निकालना है हमें, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो 11 यहाँ ऊपर आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे 11x प्लस 11 2 जा 22, 9y प्लस 9 2 जा 18, 11x माइनस 9y वहीं रहने दो, 11x इज इक्वल टू 9y, ये 22 उधर जाएगा, 18 माइनस 22 दैट इज़ -4। तो ये तो मेरी 11x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x आ जाएगा मेरा क्या 9y माइनस 4 में 11, ये तो मेरी x की वैल्यू आ गई फर्स्ट इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ लिख रही हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मेरी x की वैल्यू क्या आई है 9y माइनस 4 में 11। इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करूँगी अब मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ, ठीक है। पुट x इन इक्वेशन 2, x की जगह क्या पुट कर दूँगी 9y माइनस 4 में 11, और बाय में क्या है y भी है, 9y माइनस 4 में 11 प्लस 3 बाय y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6, ठीक है। पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा और ये 5 के साथ ये y प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 6 इंटू 9y माइनस 4 में 11 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले एलसीएम लेंगे, अंदर ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, 11 और यहाँ पे 1 है, 11 और 1 का एलसीएम 11 ही आएगा, इसको 11 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, यहाँ 33 हो जाएगा 33, और यहाँ से 9y माइनस 4 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू यहाँ से 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। फिर करते हैं यहाँ से 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 9 जा 54y माइनस यहाँ 33 में से 4 माइनस करूँगी तो यहाँ से मेरा 29 आएगा, 29 को 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 9 जा 54 का 4 कैरी गया 5, 6 2 जा 12 प्लस 5 17 174, ठीक है। y में 11 इज इक्वल टू 5y प्लस 15, ये 11 यहाँ पे क्या क्या है डिवाइड में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ गया हमारा 54y प्लस 174 विच इज़ इक्वल टू 11 इंटू 5y प्लस 15,
11 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब यहाँ पे 54y प्लस 174 इज इक्वल टू 11 5 जा 55y प्लस 15 1 जा 15 कैरी गया 1 15 1 जा 15 और 1 16। तो नंबर वाली टर्म एक साइड और y वाली टर्म एक साइड। 55y है उधर, 54y को उधर ले आऊँगी तो 55y माइनस 54y हो जाएगा और 165 को इधर ले आऊँगी तो 174 माइनस 165 हो जाएगा। 55y में से 54y माइनस करूँगी तो वो क्या आ गया, y आ गया मेरा। सिमिलरली 14 में से 5 माइनस करूँगी तो 9, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 6 गई 0, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 9 आ गई। इस y की वैल्यू मैं x में पुट कर देती हूँ, ये हमारी x की वैल्यू थी, तो x इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू मेरी 9 आई है, यहाँ पुट कर दिया माइनस 4 बाय में 11, 9 9 जाए 81 माइनस 4 बाय में 11, 81 में से 4 माइनस करूँगी तो 77 बाय में 11, ये कट होएगा तो 7 आएगा। x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 7। तो फ्रैक्शन हमारी क्या थी, x बाय वाई थी, x की वैल्यू मेरी 7 आई है, y की वैल्यू मेरी 9 आई है, तो फ्रैक्शन कौन सी होगी हमारी, 7/9। ये था 6th क्वेश्चन का 5th पार्ट एक्सरसाइज 3.2 का। फिर है 6th पार्ट, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। किस मेथड से कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। Last question of the exercise, that is 6th part of 6th question. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. कहता है अब से 5 साल बाद द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकोब की एक एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। और 5 years ago जेकोब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। प्रेजेंट एज बतानी है, तो हम लेट कर लेते हैं जेकोब की प्रेजेंट एज जो है, जेकोब प्रेजेंट एज मैंने x लेट कर ली, ठीक है। और जेकोब्स के सन की एज मैंने लेट कर ली, जेकोब्स सन प्रेजेंट एज y लेट कर ली, ठीक है। ये कहता है 5 year hence, 5 year hence मतलब 5 साल बाद इन दोनों की एज में 5 5 ऐड हो जाएंगे। 5 year hence तो जेकोब की एज कितनी हो जाएगी 5 years के बाद, x प्लस 5, और उसके सन की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 5, ठीक है। फिर कहता है 5 year hence द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन एज। उसकी सन की जो एज है y प्लस 5 उसका 3 टाइम हो जाएगी जेकोब की एज जो कि x प्लस 5 है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा x प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 3y प्लस 5 3 जा 15, ठीक है। 5 को उधर ले जाऊँगी तो x इज़ इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5 दैट इज़ 10 बन जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू इज़ इक्वल टू 3y प्लस 10 आ गया, ये इक्वेशन 1 बन गई मेरी, ठीक है। फिर क्या है 5 years एगो की भी एज बताई हुई है हमें, ये तो इक्वेशन 1 हो गई। फिर 5 years एगो, 5 years एगो प्रेजेंट एज से 5 years हैंस में तो हमने 5 ऐड किया था, 5 years एगो के लिए प्रेजेंट एज में से 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 5 years एगो जेकोब की एज कितनी होगी x माइनस 5, और उसके बेटे की एज कितनी होगी y माइनस 5। तो ये कहता है 5 years एगो जेकोब वाज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन्स। उसके सन की एज कितनी है यहाँ पे y माइनस 5 है 5 years एगो, तो उसकी सन की एज की 7 टाइम्स है जेकोब की एज 5 years एगो। तो अगर इसको सॉल्व करें यहाँ से इक्वेशन 1 तो हमारी मैं साइड में लिख रही हूँ अपनी, x इज़ इक्वल टू 3y प्लस 10, ये तो 5 years हैंस से बनी है, ठीक है। अब 5 years एगो से बनेगी हमारी x माइनस 5 7 इज इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करेंगे y को 7y माइनस 7 5 जा 35। इसको सोल्व करेंगे x यहाँ पे x माइनस x 5 वहाँ लेके जा रही हूँ, x इज इक्वल टू 7y और ये माइनस 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस 30, ठीक है। यहाँ से देखो x की वैल्यू एक तो ये आ रही है इक्वेशन 1 से, और ये इक्वेशन 2 दोनों से x की वैल्यू आ रही है, मतलब x की वैल्यू दोनों इक्वल होंगी, तो इक्वेट कर देती हूँ मैं 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 7y माइनस 30, क्योंकि दोनों ही x की वैल्यू हैं, तो मैंने इक्वेट कर दिया दोनों को फ्रॉम 1 and 2।
यहाँ से 7y है ना, इधर 7y 3y उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ये 30 इधर माइनस का, इधर आकर प्लस का, 10 + 30। तो यहाँ से 7 में से 3 माइनस करूँगी तो 4y = 40। तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 10 आ गई। अगर y 10 है तो इस इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी, x = 3 × y की वैल्यू मेरी 10 आई है, 3 × 10 + 10, 3 × 10 = 30 + 10 दैट इज़ 40। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 40। यानी जेकोब की प्रेजेंट एज कितनी है, 40 ईयर्स, और उसके सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 10 ईयर्स। यही हमें निकालना था। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये था चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का 6th क्वेश्चन का 6th पार्ट। ठीक है, ये इसी के साथ एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। कल हम एलिमिनेशन मेथड से एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाली। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।